ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चे नमः। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल वास्तुगुरु में। वास्तुगुरु चैनल आपकी श्रद्धा को ध्यान में रखते हुए समस्त 51 शक्तिपीठ के बारे में आपको बताने जा रहा है। इसके क्रमशः 51 एपिसोड होंगे और प्रत्येक एपिसोड में एक शक्तिपीठ की संपूर्ण जानकारी आपको दी जाएगी। जैसा कि देवी पुराण अथवा महाभागवत में कहा गया है, माँ शक्ति का ध्यान करते हुए आप समस्त 51 शक्तिपीठों के बारे में सुने और जानें। इससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें एवं बेल आइकन जरूर दबाइए, जिससे आने वाले एपिसोड की पहली सूचना आपको मिल सके। यदि आप वास्तुशास्त्र से संबंधित किसी भी प्रकार की शंका का समाधान करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। आइए सर्वप्रथम जानते हैं कि शक्तिपीठ के बारे में देवी पुराण में कौन सा श्लोक कहा गया है। पीठानि चैक पंचाशद भवन मुनि पुंगव अंग प्रत्यंग पातेन छाया सत्या महीतले। शक्तिपीठों की इस उद्भव कथा का वर्णन कहीं कहीं संक्षेप में और कहीं विस्तार से विभिन्न पुराणों एवं शाक्त शैव ग्रंथों में पाया जाता है। इनकी संख्या भी भिन्न भिन्न बताई गई है। जैसे तंत्र चूड़ामणि में शक्तिपीठों की संख्या 52 बताई गई है, देवी भागवत में 108 और देवी गीता में 72। कुछ अन्य ग्रंथों में भी पीठों की संख्या भिन्न भिन्न पाई जाती है, किंतु देवी पुराण महाभागवत में शक्तिपीठों की संख्या 51 बताई गई है। अब आइए जानते हैं कि शक्तिपीठ का निर्माण कैसे हुआ। जब महादेव शिव जी की पत्नी सती अपने पिता राजा दक्ष के यज्ञ में अपने पति के अपमान को सहन नहीं कर पाईं तो उसी यज्ञ कुंड में कूद करके भस्म हो गईं। जब भगवान शंकर को यह पता चला तो उन्होंने अपने गण वीरभद्र को भेजकर यज्ञ स्थल को उजाड़ दिया और राजा दक्ष का सिर काट दिया। बाद में शिव जी अपनी पत्नी सती के जले हुए शव को लेकर विलाप करते हुए सभी ओर घूमते रहे। उनका मोह भंग करने के लिए भगवान विष्णु जी ने सुदर्शन चक्र चलाया। जहाँ जहाँ माता के अंग और आभूषण गिरे वहाँ वहाँ शक्तिपीठ निर्मित हो गए। इन सभी 51 स्थानों पर जगदम्बा भवानी के विभिन्न रूपों की उपासना की जाती है। जनमानस में परंपरागत रूप से इन सभी शक्तिपीठों का बड़ा महत्व है। इन शक्तिपीठों का स्थान, वहाँ की अधिष्ठात्री शक्ति एवं भैरव का नाम तथा भगवती के किस अंग अथवा आभूषण आदि का कहाँ पतन हुआ था, इसका विवरण विभिन्न ग्रंथों तथा जनश्रुति के आधार पर प्राप्त होता है। प्राप्त विवरणों के आधार पर इन 51 शक्तिपीठों का संक्षिप्त परिचय वास्तुगुरु चैनल के द्वारा दिए जाने का प्रयास किया जा रहा है। माँ आदिशक्ति का ध्यान करते हुए आइए जानते हैं शक्तिपीठ कश्मीर के बारे में। हिमालय का पवित्र प्रांत, प्रकृति का मनोरम लीला स्थल कश्मीर माँ वैष्णो देवी का निवास स्थल है। रुद्रयामल तंत्र में इसे शैवी मुख मिहोच्यते, शक्ति और शिव के साक्षात्कार का प्रवेश द्वार कहा गया है। इसी हिमालय की गोद में जगत जननी भगवती जगदम्बा देवी पार्वती के रूप में अवतीर्ण हुई। अतः इसकी महिमा का वर्णन भला कौन कर सकता है। यहाँ देवी के 2 शक्तिपीठ हैं, जिसमें श्री पर्वत शक्तिपीठ के बारे में आपको जानकारी दी जा चुकी है। आइए जानते हैं कश्मीर शक्तिपीठ के बारे में। कश्मीर में अमरनाथ की गुफा में भगवान शिव के हिम ज्योतिर्लिंग के दर्शन होते हैं। वहीं हिम शक्तिपीठ भी बनता है। एक गणेश पीठ तथा एक पार्वती पीठ भी हिम से बनता है। यह पार्वती पीठ ही शक्तिपीठ है। श्रावण पूर्णिमा को
अमरनाथ के दर्शन के साथ साथ यह शक्तिपीठ भी दिखाई देता है। यहाँ देवी देह के कंठ का पतन हुआ था। यहाँ देवी सती के अंग तथा अंगभूषण कंठ प्रदेश की पूजा होती है। यहाँ की शक्ति महामाया और भैरव त्रिसंधेश्वर हैं। इसके पूर्व में भी 12 शक्तिपीठों के बारे में आपको बताया गया है। अगले एपिसोड में हम लोग नंदीपुर नामक शक्तिपीठ के बारे में जानेंगे तथा यह भी जानेंगे कि यहाँ देवी का कौन सा अंग अथवा आभूषण गिरा था एवं यह किस प्रदेश में स्थित है। हम केवल वही जानकारी देते हैं जो कि प्रामाणिक हो। ऐसी ही प्रामाणिक जानकारियों के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल वास्तुगुरु। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे नमः।